ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 35 से 36 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है सबके परम कारण परम पूजनीय परमात्मा का वर्णन। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री महादेव जी ने कहा, मुने आप पूर्वोक्त विचार का अवलंबन करके अपने पारमार्थिक स्वरूप का ही प्रमाणों से शीघ्र निर्धारण करें एवं उनके विपरीत अनर्थ रूप देह अभिमान का अवलंबन न करें। जो इस संसार में जानने योग्य है उस परमात्मा को तत्वज्ञानी ने जान लिया, फिर संसार के भ्रम के साथ उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा। अतः उस तत्वज्ञानी के लिए कर्तव्य या एक कर्तव्य कुछ नहीं रहता। यह मैं जानता हूँ। आप इन शांति में और अशांति में विकल्पों का यदि दलन करते हैं तो आप धीर हैं, यदि वैसा नहीं करते तो आप धीर नहीं हैं। इसलिए आस्था रखकर आप परमात्मदर्शी बन जाइए। ब्रह्म ज्ञान के लिए शीघ्र ही उपयुक्त दृष्टि का आश्रय करके मेरे द्वारा जो कुछ कहा जाए उसे सुनिए। आत्मज्ञान के प्रयत्न के बिना चुपचाप बैठे रहने से क्या लाभ। त्रिशूलधारी भगवान शंकर इस प्रकार कहकर फिर बोले कि आप बाह्य देह में आत्मबुद्धि मत कीजिए, क्योंकि यंत्र की भांति प्राण से ही यह शरीर चेष्टा करता है और वायु प्राणवायु से रहित शरीर निश्चेष्ट हो मूक के सदृश स्थित रहता है, किंतु चेतन जीवात्मा आकाश से बढ़कर निर्मल और अव्यक्त है। सत्य स्वरूप परमात्मा की सत्ता ही चेतन जीवात्मा के अस्तित्व में कारण है। जीवात्मा के बिना तो प्राण और देह ये दोनों नष्ट हो जाते हैं और देह वियोग से प्राण वायु में विलीन हो जाता है। आकाश से भी निर्मल चेतन आत्मा नष्ट नहीं होता, इसलिए संसार भ्रम से उसका क्या प्रयोजन। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दोषों से रहित हो जीवात्मा परम शिव पर ब्रह्म परमात्मा हो जाता है। वह पर ब्रह्म ही हरि है, वही शिव है, वही हिरण्य गर्भ है, वही चतुर्मुख ब्रह्मा है, वही इंद्र है, वही वायु, वही चंद्रा एवं सूर्य रूप है और वही परमेश्वर है। यदि सर्वव्यापी परमात्मा सर्व चेतनाओं का मूल स्रोत देवेश देवभ्रत धाता देवदेव और स्वर्ग का अधिपति है, जिस तरह पल्लवों का मूल बीज वृक्ष है, उसी तरह सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शिव आदि का मूल बीज है। वही सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म ही ज्ञानी महात्माओं का वंदनीय और पूजनीय है, क्योंकि सबका बल और नाम उसी के हैं। वही सर्वात्मक प्रकाश रूप समस्त ज्ञानों का एकमात्र उत्पादक और सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। महर्षि सबका आदि कारण तथा पूजा नमस्कार स्तुति और अर्घ्य के योग्य एवं समस्त देवताओं का स्वामी वही परम चेतन पर ब्रह्म परमात्म तत्व है। यह आप जान लें। यही बड़े बड़े ज्ञातव्य पदार्थों की भी चरम सीमा है। जरा शोक एवं भय के विनाशक इस परमात्म तत्व का साक्षात्कार करके मनुष्य फिर संसार में भुने हुए बीज की भांति जन्म नहीं लेता। विप्रेंद्र तत्व से जान लिए जाने पर जो समस्त प्राणियों को अभय कर देता है, जो उसका आदि कारण है और जो अनायास उपासना के योग्य है, आप वही अज परम एवं परमात्म रूप परम पद हैं। मुने समस्त पदार्थों के भीतर रहने वाला अनुभव स्वरूप एकमात्र विशुद्ध प्रकाश में परम चेतन परमात्मा को मुनि लोग महादेव रूप परमेश्वर समझते हैं। वह परम चेतन तत्व संपूर्ण कारणों का कारण है, किंतु वास्तव में उसका कोई कारण नहीं है। वह अपनी सत्ता से समस्त भावों को सत्ता प्रदान करने वाला है, किंतु स्वयं भावना का विषय नहीं है। वह विशुद्ध और अजन्मा है। वही समस्त चेतनों का चेतन दृश्य विषयों का प्रकाशक और दृश्य संसार का परम आधार है। उसी को मुनि लोग चक्षु आदि एवं सूर्य आदि प्रकाशकों को प्रकाशक स्वयं चक्षु सूर्य आदि प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित न होने वाला अलौकिक समस्त बीजों का बीज भी ज्ञान स्वरूप और विशुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा कहते हैं। सत्य प्रतीत होने वाला दृश्य संसार और असत्य
न प्रतीत होने वाली प्रकृति, इन दोनों का कारण होने से वह चिन्मय परमात्मा तत्स्वरूप है, किंतु वास्तव में वह प्रकृति और संसार से रहित परम शांत है। इस महान चिन्मय परमात्मा में पहले करोड़ों जगत रूपी मरीचिकाएं हो चुकी हैं, आगे भी होती रहेंगी और वर्तमान काल में भी हो रही हैं। महान मेरु पर्वत एवं महान कल्प आदि काल उस चेतन तत्व परमात्मा में समाये हुए हैं, फिर भी वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है। कर्तापना के अभिमान से रहित होने के कारण यह परमात्मा कुछ न करते हुए ही संसार की रचना करता है, और यह संसार का उद्धार रूप महान कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। जिस परमात्मा के संकल्प में यह समस्त संसार विद्यमान है, जिससे यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है, जो सर्वस्वरूप है, जो सब ओर व्याप्त है, जो सर्वमय है, उसी सर्वात्मक परमात्मा को बार बार नमस्कार है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।